भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2022 में एस नाम वालों का भविष्य फल कैसा रहने वाला है। एस नाम अर्थात कुंभ राशि, यानी जिन लोगों की कुंभ राशि बनती है उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है। वैसे अधिकतम एस नाम वालों की कुंभ राशि ही बनती है। वैसे तो हम देखें तो अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर होते हैं, यानी जो अक्षर होते हैं, वो अक्षरों में से एस नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। इस बार वर्ष 2022 चूंकि शनिवार से आरंभ हो रहा है और हमारा हिंदू नव वर्ष जो कि चैत्र प्रतिपदा से आरंभ होगा वो भी शनिवार के दिन ही आरंभ होगा। और शनिवार के दिन से हमारा हिंदू नव वर्ष आरंभ होगा, तो इस वर्ष के यानी नव वर्ष के जो राजा होंगे वो शनिदेव ही होंगे। इस बार शनिदेव मकर तथा कुंभ दोनों राशि पर विराजित रहेंगे। तो शनि से प्रभावित जितनी भी राशियां हैं वो सबसे ज्यादा लाभान्वित हो सकती है, उनको सबसे अधिक फायदा मिल सकता है। 2022 का आरंभ भी शनिवार के दिन से है, वहीं हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी शनिवार के दिन से है। और शनिदेव अपनी राशि यानी मकर तथा कुंभ दोनों ही राशि में 2022 में विराजित रहेंगे। तो एस नाम वालों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है, उनके पारिवारिक रूप से क्या फायदा मिलने वाला है, करियर में उनको क्या सौगात मिल सकती है, धन प्राप्ति के कैसे अवसर उनको मिल सकते हैं। इसके अलावा व्यापार की यदि उनकी चाहत है तो वो कैसे पूर्ण होगी, और कौन से ऐसे उपाय एस नाम वालों को करना चाहिए जिससे उनके जीवन में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हो सके। तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। 2022 में एस नाम वालों का जो भविष्य फल है उसके अनुसार राशिफल 2022 जीवन की उन समस्याओं को समझने में सहायक होगा जिनको लेकर आपके मन में जिज्ञासा की भावना है। विशेष रूप से वे लोग जिन्हें अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं है और उनका जन्म अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर से यानी एस लेटर से आरंभ होता है। जिस प्रकार वर्ष 2021 काफी कठिन चुनौतियों के बीच गुजरा है, तो वर्ष 2022 की स्थितियां कैसी रहने वाली है, यह जिज्ञासा हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। आपका कैरियर कैसा रहेगा, जॉब में किस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, व्यापार क्या करवट लेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के फल या परिणाम प्राप्त होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेंगे। ऐसी तमाम बातें आप राशिफल 2022 के माध्यम से जान सकेंगे। इस वीडियो में आपको यह संपूर्ण जानकारी हम प्रदान करेंगे। इस राशिफल में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के एस लेटर से शुरू होने वाले नाम के बारे में बताया है कि उनका भविष्य फल 2022 में कैसा रहने वाला है। जिन लोगों को अपने जन्म की तारीख पता नहीं है और जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है, उनके लिए यह राशिफल 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको इस वर्ष में किस प्रकार का फायदा हो सकता है। अंक शास्त्र के अनुसार एस लेटर अंक 3 के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी राहु ग्रह है तथा इनकी राशि कुंभ होती है और अधिकतम जो है शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत 3 का क्रमांक आता है। और एस लेटर वालों के लिए बृहस्पति, राहु और शनि के द्वारा वर्ष भर में बनने वाले योगों और दोषों से ही विभिन्न प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम सभी जानते हैं कि एस नाम वालों का 2022 कैसा रहने वाला है।
सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। चूंकि हम इसे नव वर्ष नहीं मानते हैं, हमारा हिंदू नव वर्ष चैत्र प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से ही आरंभ होता है। इसे वर्ष 2022 के रूप में हम मान सकते हैं, लेकिन हम इसे कतई नव वर्ष के रूप में नहीं मानते हैं। हम सनातन परंपराओं को मानते हुए चैत्र प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से ही हमारा नव वर्ष मानते हैं। फिर भी वर्ष 2022 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी फूले फूले आगे बढ़े, उन्नति करें तथा प्रगति को प्राप्त करें। इस नाम वालों का कैरियर और व्यवसाय कैसा रहने वाला है? यदि कैरियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह साल आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपका वर्ष की शुरुआत में काम में थोड़ा मन कम लगेगा, जिससे नौकरी में स्थिति उतार चढ़ाव भरी आपको देखने को मिलेगी और आप नौकरी बदलने का विचार करेंगे। लेकिन आप जब तक काम करें तब तक अपने मन से आपको ऐसी प्रेरणा प्राप्त न हो कि नौकरी में परिवर्तन किया जाए। यानी आपका जब मन बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाए तभी आप कार्य को परिवर्तित करेंगे। हालांकि अप्रैल से स्थितियों में सुधार होगा और आप जमकर अपनी नौकरी में मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पूर्व नौकरी बदलने के प्रबल योग वर्ष के मध्य आपकी नौकरी में अच्छी मेहनत करने से सफलता को प्रदान करेंगे, जिसकी बदौलत आप अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा और अनुकंपा के चलते नौकरी में पद प्रतिष्ठा पदोन्नति के विशेष योग बन सकते हैं। इससे आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है और यदि आप कोई चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको मनवांछित सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप कोई व्यापार में है, कारोबार में है, तो कारोबारी व्यक्ति के लिए यह वर्ष शुरुआत से ही अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। आपको वर्ष के मध्य में कुछ बड़े सौदे हाथ लगेंगे और दीर्घकालीन निवेश का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। व्यापार के दृष्टिकोण से यह वर्ष उन्नतिवान रहेगा और आपको नित्य प्रति अपने काम को आगे बढ़ता देख करके खुशी की भावना उत्पन्न होगी। आप इस वर्ष अर्थात वर्ष 2022 में व्यापार में स्थापित होंगे और अपना नाम भी आप आगे बढ़ाएंगे तथा परिवार का नाम भी आप रोशन करेंगे। आप समाज में और अपनी जो सोसाइटी है उसमें लोकप्रिय होंगे और आपका व्यापार तेज गति से आगे बढ़ेगा। वर्ष के अंतिम दिनों में तो आपके पास काम से फुर्सत भी नहीं होगी, यानी बहुत ज्यादा कार्य की व्यस्तता आपके ऊपर रहेगी। वर्ष 2022 में कोई नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे जिससे आपको अचानक अनायास धन की प्राप्ति भी होगी। इस नाम वालों को वर्ष 2022 में राजयोग भी निर्मित हो रहे हैं। राजयोग का अर्थ होता है कि राजा के समान सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। यदि आपके मन में नए घर में प्रवेश करने की इच्छा है तो वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप 4 व्हीलर खरीदना चाह रहे हैं, बड़ा वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो वो भी इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। इसके अलावा जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त होगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में जैसे कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंच सरपंच का या फिर विधायक का या सांसद का या अन्य कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में आपकी अपेक्षा, आपके मन में यदि चुनाव लड़ने की इच्छा है और उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा है तो वो इच्छा आपकी अवश्य ही 2022 में पूर्ण हो सकती है। और यदि हम इस नाम वालों का वैवाहिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। जीवन साथी और आप साथ मिलकर के पारिवारिक गतिविधियों में मिलजुल करके हिस्सा लेंगे और उन्हें अपने अनुसार पूर्ण करने का प्रयास भी करेंगे। आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होगा। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से लेकर के जुलाई के दौरान दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा
और एक दूसरे को समझने में कुछ समस्याएं आपको उत्पन्न होगी। गलतफहमी की वजह से रिश्तों में तनातनी बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने से स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी और जुलाई के बाद धीरे धीरे आपको जो है जीवन में सुख सुविधाएं संपन्नताएं प्राप्त होने लगेगी। वर्ष का पूर्वार्ध संतान प्राप्ति की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत में थोड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में परिवार में किसी का विवाह और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने का उत्तम योग बन रहा है। इस वर्ष अपनी कोई संपत्ति खरीदने में आपको कामयाबी हासिल होगी, यानी आप भूमि भवन या कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वो इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी और परिवार की सकल घरेलू आय में भी वृद्धि होगी। आपके परिवार की आमदनी भी 2022 में बढ़ने वाली है। अब यदि हम विद्यार्थियों की बात करें या फिर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, यानी इसमें आपको काफी कुछ अपनी शिक्षा के ऊपर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना पड़ेगा और एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास भी करना पड़ेगा। बीच बीच में आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हैं और आप अहम की भावना से ग्रसित हो सकते हैं, जिसको लेकर आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अहम में न जिएं, यानी सब कुछ ईमानदारी से मेहनत करके ही आप आगे बढ़े। मोटे तौर पर यह समय आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करेगा और किसी कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा में आपका मार्ग प्रशस्त होगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा में जो भी उन्नति तथा प्रगति आपको प्राप्त होगी वह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही आपके लिए संभव हो पाएगी। वर्ष के मध्य में आपको अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। कुछ गलत लोगों की संगति आपकी पढ़ाई में, आपकी शिक्षा में रुकावट अथवा व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अगस्त से आगे का समय शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल लेकर के आपके जीवन में उपलब्धि प्राप्त करवाएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शन सुधारने का अवसर भी मिलेगा, जिससे अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। और जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर के वो पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा वर्ष में अप्रैल के बाद अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। यानी अप्रैल 2022 के बाद उनको विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होने वाला है। शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए, नौकरी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए विदेश जाने का उनको अवसर प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंधी मामलों की यदि बात करें तो वर्ष 2022 में खट्टी मीठी शुरुआत उनकी रहेगी। ग्रहों के प्रभाव के कारण जहां एक तरफ आपको प्रियतम के साथ हल्की फुल्की कहा सुनी यदि वाद विवाद हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके रिश्ते में प्रेम का भाव बढ़ेगा और आपके दोनों के बीच में एक अच्छा सौहार्द का भाव निर्मित हो सकेगा। अच्छी जगह घूमने फिरने का अवसर भी आपको मिलेगा और आपके रिश्तों में इस कारण मजबूती भी आएगी। वर्ष के मध्य में परेशानियां आएगी और आप अपनी निजी समस्याओं के चलते अपने रिश्ते पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो सकती है। यदि आप अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। संभव है कि आपकी बात मानी जाए, क्योंकि वर्ष के मध्य से उत्तरार्ध के बीच इस संबंध में कुछ इंतजार का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो लोग अभी तक सिंगल है या अविवाहित है, उनके जीवन में किसी के आने से खुशी की लहर दौड़ जाएगी, यानी उनको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। अविवाहित लोगों के विवाह का भी इस वर्ष योग बनने वाला है, यानी इस वर्ष आप अकेले नहीं रहेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको अपने प्रियतम की किसी खास स्थिति में मदद भी करना पड़ेगी।
क्योंकि वे चुनौतियों का सामना करेंगे। ऐसा करने से आपके बीच का विश्वास बढ़ेगा और आपकी दूरियों में कमी आएगी तथा रिश्ता आपका मजबूत होगा। आर्थिक दृष्टिकोण की यदि बात करें तो वर्ष के शुरुआती दिनों से ही आपको अच्छे आर्थिक स्थितियां प्राप्त होने लगेगी, यानी आपके पास धन का आगमन होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे। यह स्थिति मार्च के अंत तक बनी रहेगी। इसके चलते आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, क्योंकि आपके खर्चों में कमी आएगी और खर्चों में कमी आना आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ेगा और आप आमदनी बढ़ाने के और भी जरिए तलाशने लगेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो संभव है कि इस वर्ष आपको किसी साइड बिजनेस पर भी ध्यान देना होगा। साइड से आपको कोई इनकम होने की संभावना है और आपके हाथ में धन की प्राप्ति भी होगी। यह वर्ष आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा होने के बावजूद वर्ष के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और अच्छा बैंक बैलेंस भी आपका रहेगा। नौकरी में आपको कोई इंक्रीमेंट भी मिल सकता है या अतिरिक्त लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई कारोबारी है या व्यापारी है तो व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय आपको अच्छे आर्थिक लाभ का योग बनाएगा। वर्ष के शुरुआती महीनों में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। इस वर्ष आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, यानी कोई नया घर बना सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नई जमीन भी आप खरीद सकते हैं, यानी स्थायी संपत्ति का इस वर्ष प्रबल योग बन रहा है। 2022 में यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो एस वालों के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपके पैरों में दर्द, किसी प्रकार की चोट मोच, अनिद्रा, नेत्र विकार या मानसिक तनाव की शिकायत का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन वर्ष का मध्य बेहद आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपकी चली आ रही स्वास्थ्य की समस्याओं में कमी आएगी। जुलाई के बाद एक बार फिर से आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। इस बार आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है। किसी भी बीमारी के प्रति सतर्क रहे, उसको नजरअंदाज बिल्कुल न करें। आवश्यक होने पर तुरंत किसी चिकित्सक से या विशेषज्ञ से सलाह करें, संपर्क करें। ऐसा करके आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। आपको एसिडिटी हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, वात पित्त कफ संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। वर्ष 2022 में यदि आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल फूल चढ़ाना चाहिए तथा सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। वहीं मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल फल चढ़ा करके शुद्ध घी का दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में लगाना चाहिए। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ में दूध जल शक्कर मिला करके चढ़ाना तथा तेल का दीपक लगाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी तरह गुरुवार के दिन यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के चने की दाल और गुड़ चढ़ा देंगे तो बृहस्पति की विशेष कृपा आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। और यदि आप उत्तम और अनुकूल फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर के कच्चे दूध में काले तिल मिला करके यदि आप प्रत्येक दिन शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में तिल मिला करके यदि चढ़ाएंगे, उसकी धारा लगाएंगे तो निश्चित तौर से भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर अद्भुत कृपा बनी रहेगी और वर्ष 2022 आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उस निमित्त यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि के रूप में कुछ धन प्रदान करना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके और आप संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।